सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे आज कर रहे हैं कुछ अच्छी बात इन वैसे आपको बता दें, गढ़नी आने का जिंदेवी जी इसे मुंबई पोदनपुर में विराजमान है और वहीं के कुछ चित्र आप आज याद करके लिए यहाँ देख रहे हैं। आज इंसान तो क्या, इंसान पर एक जानवर भी इंसान पर विश्वास नहीं कर पाता है। मालूम है वह कब हमारा शिकार कर ले, हमारे सींग निकाल ले, हमारी खाल उधाड़ कर निकाल ले। आज इतना ज़्यादा शैतान और हैवान बन गया है आज का इंसान। बस इसी तरह संतों के सामने वह सहमा सहमा होता है, डरा डरा होता है। दरवाजे खिड़कियों के पीछे से जैसे इंसान देखता है, ऐसे ही वो जंगल के अंदर खंभों के पीछे से देखता है। भागता बहुत तेज है, लगा जना भनक तो भाग जाऊं। बस इसी तरह टकटकी लगाकर देखता है, पहले भांपता है। श्वेत वस्त्रों में दिगंबर रूप की ये संत आरिकाएं जब देखता है, कहता है उनको भी भगवान ने कुछ दिया है। समझ जाता है, अरे ये भागने का समय नहीं, ये तो चरणों में आने का समय है। यह वह जीव है जिसे हम त्रियंच कहते हैं। पास आता है और फिर कहते हैं जब संतों की शरण में आते हो तो अचानक नहीं, बारंबार आशीर्वाद स्वतः मिलता है। चरणों में झुक जाते हैं और आशीर्वाद की एक बहुत बड़ी सौगात पाते हैं। यह हिरन आप देख रहे हैं। आत्मा को और उठाने के लिए मिल गए आशीर्वाद और उसके बाद भोजन का यह दब, चंद दाने चंद ये मिलकर भी गदगद हो जाते हैं हिरन भी। और फिर इसके बाद तो और भी नज़ारे अलग हो जाते हैं। और फिर साथ में चल रहे भक्तों के कहने क्या, अब तो हिरन उनसे ही चिपट जाते हैं। लाओ भोजन दो, भोजन दो। यह एक त्रियंच समझाता है कि संतों के आचरण को पकड़ो, मात्र चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा। च च चिक चिक करते करते चा खत्म हो जाएगा, केवल रण बच जाएगा। और अगर आ करते चरण होंगे तो आचरण बनकर अपना ये जीवन सुधर जाएगा। और एक ये देखिए निकल रही है शोभा यात्रा, पाषाण को भगवान बनाने की एक वह यात्रा जहाँ पर एक संत उन्हें भगवान बना देता है और इंसान वहाँ पर अच्छा इंसान बनने के लिए नतमस्तक हो जाता है। धर्मगिरी वटेगांव यानी सांगली जिले में की ओर जाते ही यात्रा, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनके ज्येष्ठ पुत्र जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे भरत चक्रवर्ती। श्रवण बेलगुल में 57 फुट उतंग जिनकी प्रतिमा है, ऐसे हमारे भगवान बाहुबली। तीनों की यह प्रतिमाएं खड़गासन रूप में जा रही हैं। एक विचारणीय सिर्फ यह होता है, यहाँ पर आदिनाथ भगवान 16 फुट के हैं और दोनों पुत्र यानी भरत चक्रवर्ती और भगवान बाहुबली, इनकी प्रतिमाएं 21 फुट की है। यानी कहते हैं पिता शेर, बेटे सवा शेर। शायद इसी को चरितार्थ करते हुए धर्मगिरी की ओर यह यात्रा हो रही है, एक पाषाण को भगवान बनाने की ओर। एक और भगवान बाहुबली जी की यात्रा पौनूर की ओर कल के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ममलापुरम से पौनूर पहुंच रहे हमारे यह जिन्होंने 1 वर्ष कठोर तप किया था, उतंग खड़े हो गए थे। और श्रवण बेलगुल में 57 फुट की उतंग प्रतिमा आज भी वह कथा दोहराती है। वही भगवान बाहुबली देखिए पौनूर हिल्स की ओर जा रहे थे और वहाँ पहुंचकर किस तरीके से अब उन्हें स्थापना का आगे का कार्यक्रम होना अब शेष रह गया है। 45 दिवसीय योग साधना हो गई धर्मोदय तीर्थ यानी खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर कनाट प्लेस से। परसों इसकी शुरुआत हो गई है। 7 मई से 21 जून तक यह विधिवत कार्यक्रम चलेगा। योग क्या है, बाबा रामदेव जी करवाते हैं, बस वही नहीं होता। योग की जैन शास्त्रों में बहुत पहले से मन की एकाग्रता अगर रखनी है तो योग उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। जब योग का योगदान होता है तो मन एकाग्र होता है, ध्यान में होते हैं। कहते हैं बाहर की यात्रा अंतर की यात्रा में होती है। तन ही स्वस्थ नहीं होता, मन भी स्वस्थ होता है। और जब तन मन स्वस्थ हो जाए तो कहते हैं मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हुए हर कदम मजबूती से बढ़कर आगे रखा जाता है। 45 दिवसीय कार्यक्रम अब यह नियमित चलेगा 21 जून तक। परसों के जैनरगुत्ती जगह से यह दर्शन 20वें तीर्थंकर मुनि भगवान झम 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 झमाझम झम झम झम। जी हाँ, इसी तरह क्या इसे कहें देवाभिषेक या कहें रिमझिम रिमझिम। सोचिए आप, लगता है जैसे खुले गगन से भी यह अभिषेक का एक क्रियान्वयन हो रहा है। यह है मैसूर के बलराम
जी हाँ, आप कहेंगे मोटे मोटे शब्दों में, जैसे हमें कोई कहेगा जानवर इंसान, अब हम कहेंगे इसे हाथी, पर नाम है इसका बलराम। खास बात है इसकी, 2 दिन पहले इसकी डेथ हो गई, मृत हो गया, पर आज भी मैसूर के अंदर लाखों लोग इसके कायल हैं। ये देख रहे हैं आप ये दृश्य, 3 बंदूकों से शायद किसी हाथी या त्रियंच को सलामी नहीं दी होगी। यहाँ पर दफनाने से पहले उसे बाकायदा सरकारी प्रशासन द्वारा सलामी दी जा रही है। ऐसा चित्र आपने शायद नहीं देखा होगा। कुछ आपने देखे होंगे तो जो हमारे वीर गति पाते हैं, जो त्रियंच हमारे बॉर्डर पर लड़ते हैं, उनमें तो देखा होगा। 14 साल से ये सेवा कर रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं विजयदशमी। अब थोड़ा अलग की बात करें, मैसूर में बहुत बड़ा पर्व मनता है और उसमें 800 किलोग्राम सोने की अंगरी को उठाकर पिछले 14 बरस से यही चल रहा था। हर दिल का वहाँ के लोगों के इसके ऊपर दिल न्यौछावर करते थे। ऐसा कायल, और कहा जाता है कुछ दिनों से जीभ में इसके घाव हो गया था, खा नहीं पा रहा था, और फिर इसकी मृत्यु हुई और 3 बंदूकों से उसको दफनाने से पहले सरकारी कर्नाटका पर्यटन विभाग द्वारा सलामी दी गई। फिर मिलेंगे कुछ नोचर जोड़ खात। हाँ, शाम को बात करेंगे आपसे कुछ खास। आगे भी आपके साथ रहेंगे लगातार। सादर जय जिनेंद्र।